असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आगामी लोकसभा चुनाव के तैयारियों में जुट गई है। उसी क्रम में शुक्रवार को किशनगंज में पार्टी के नई कमेटी का गठन किया गया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज स्थित कार्यालय में नई कमेटी की घोषणा की, जिसमें इसहाक आलम को पार्टी का दोबारा किशनगंज जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं अन्य लोगों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। नई कमेटी के गठन के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकारों से बात करते हुए बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एएमयू को फंड नहीं मिलने के मामले पर जेडीयू और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि 2011 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में जदयू की। बावजूद इसके राशि आवंटन की दिशा में कार्य नहीं किया गया। वहीं बिहार सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपया खर्च कर विमान खरीद करने पर उन्होंने कहा कि आवाम जिनके टैक्स के रुपए से विमान खरीदा जा रहा है, अगर उसकी बुनियादी जरूरत पूरी हो चुकी है तब सरकार विमान खरीदती है तो ठीक है, अन्यथा गलत है। श्री ईमान ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के किशनगंज आगमन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि सीमांचल के किसान खाद की किल्लत से परेशान है। कृषि मंत्री क्या सौगात सीमांचल के किसानों को दे रहे हैं, यह बताना चाहिए। इस वक्त जो एमआईएम के एएमयू का मामला रुका हुआ है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और जदयू बराबर की है। कांग्रेस ने इसलिए कि 2011 के में अक्टूबर में महाधरना हुआ और 31 दिसंबर 2011 को जमीन का एग्रीमेंट साइन हो गया। 12 को कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, 13 को भी कांग्रेस की हुकूमत थी, 14 के अप्रैल तक कांग्रेस की हुकूमत थी। 3 फाइनेंशियल ईयर उनके पास गए। अगर उस वक्त कांग्रेस ने एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए राशि करणांकित कर दी होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। दूसरी बात यह है कि 2008 में ही एएमयू की जमीन के बारे में प्रस्ताव आ गया था फातमी कमेटी की रिपोर्ट के बाद, और अगर उस वक्त जदयू ने बर वक्त जमीन दे दिया होता, जमीन में लफड़ा नहीं करते, तो जिस वक्त मलापुरम और वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं ब्रांच, उस तरह हमारा भी काम करने लगता। उस वक्त सही समय पे जदयू ने जमीन नहीं दिया और कांग्रेस वालों ने उस वक्त राशि को आवंटित नहीं किया। ठगा सब लोगों ने हमको। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी हमारे बारे में ईमानदार नहीं है, सब लोगों ने ठगने का काम किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि जदयू का मामला पटने के तख्त से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का मामला दिल्ली के तख्त से जुड़ा हुआ है, लेकिन सीमांचल में बसने वालों का मामला अपनी नस्लों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीमांचल के तमाम तर नेता को, आम जनों को, अलग अलग जाति प्रजाति के सब लोगों को मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हर जगह केंद्रीय यूनिवर्सिटी आ रही है, ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है तो सरकार उसका वेलकम क्या करे। मैं कह रहा हूँ बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया अब तक इसके लिए। केंद्र में जब सरकार रही जदयू की, भाजपा की मिली जुली, यहाँ भी, तो उस वक्त तो ये काम वारे न्यारे हो जाना चाहिए था। इन लोगों की नीयत साफ नहीं है पार्टी के स्तर से। बहरहाल अगर सीमांचल के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, उसका सहयोग किया जाना चाहिए। हम सब पर जिम्मेदारी है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। बिहार सरकार को मौजूदा वक्त की परिस्थिति में सैलाब का मामला, पुल पुलियों का मामला, टेक्निकल एजुकेशन का मामला, रोजगार के मामले में सरकार सक्षम हो गई है तो एक हेलीकॉप्टर खरीदने में कोई बुराई नहीं है। वह नहीं, आवाम जिनके टैक्स के पैसे से खरीदे जा रहे हैं और उनकी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन प्रचार प्रसार के लिए मोदी से ज्यादा राष्ट्र के पैसे को बर्बाद कौन कर रहा है, इसलिए भाजपा को कहने का मुंह नहीं है। बेशरम है ये लोग। एक तो अपने यहाँ यूरिया नहीं दे पा रहे हैं, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, उर्वरक की कमी है, और किसान 2 बोरा धान बेचकर 1 बोरा यूरिया खरीद के लाता है तो पुलिस को हमारे बैठा दिया पहरेदारी के लिए। भाई तुम्हारे यहाँ मिल नहीं रहा है, बाहर से लाने नहीं दे रहे हो, तो ये साफ मतलब ये है कि किसानों के साथ दुश्मनी हो रही है। और ये सीमांचल का हाल है, दूसरी जगह इतनी कठिनाई नहीं है। मैं तो ये सीमांचल के लोग आंख खोलें, देखें, शाहबाद में ये मामला नहीं है, दरभंगा में ये मामला नहीं है, भागलपुर में ये मामला नहीं है। ये मामला यूरिया की कमी हो, कुछ भी कमी हो, वो सारा कमी सीमांचल को झेलना पड़ता है। तो सीमांचल के साथ सौतेलापन का सलूक है। इसलिए तो कहते हैं किसानों उठो जगो, जब तक सीमांचल के हक के लिए नहीं लड़ोगे तुम्हारे नस्लों को गुलामी करनी पड़ेगी। भाजपा को क्या लेना, भाजपा को तख्त से लेना है। केंद्रीय कृषि मंत्री आए हैं तो कृषि के क्षेत्र में क्या उत्थान करके जाएंगे वो बताएं। यहां पर नेक्स्ट टू पीएम मिस्टर अमित शाह आए हैं तो उसने क्या दिया हमारे सीमांचल को। मैंने जाएंगे तो खिलाओगे क्या, मेरे यहाँ आओगे तो लाओगे क्या, यही वाली मामला है कि वो आए तो उनका स्वागत कीजिए, वो जाए तो उनको रुखसत कीजिए। अरे वो हमारे लिए कुछ नहीं लाएंगे। केंद्रीय मंत्री आए हैं, कृषि मंत्री, तो वो बताया कि कृषि का क्या उनका रोड मैप है और इस सीमांचल के क्षेत्र के किसानों के लिए वो क्या लेके आए हैं। ये सिर्फ संगठन के लिए आ रहे हैं, तैयारी करने का सबको हक है।
और फूटो और राज करो अंग्रेजों की राजनीति थी और आज भी देश में है। और आप जो देख रहे हैं कुछ सिक्के उछलते रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। भाजपा को जिताने के लिए जिनका कुछ लोग हैं अभी से काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, सही कर रहे हैं आप।